फॉल होगा। ओके, तो ये खुद को सेल्फ रेस्क्यू करके ऊपर की ओर आ सके। ठीक है, क्योंकि आगे को तो रोप ही नहीं है। यस सर। रोप है क्या आगे को? नो। नहीं है ना, रोप कहाँ के हो, पीछे को है ना। ठीक है, तो इनको अपना जुमार जो है पीछे अटैच करना होगा। क्लियर? अभी यहाँ पे प्रूविंग करते हुए तीनों क्लाइंबर्स आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रूविंग करते हुए तीनों क्लाइंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। देखिए प्रूव कर रहे हैं, ये करते हैं जब हमारे पास हिडन क्रेवास हो। ठीक है, ये देखिए प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ, ये वाले थोड़ा पीछे हो जाओ। प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे सिनेरियो को देखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करते हुए जा रहे हैं। तीनों क्लाइंबर्स प्रूव कर रहे हैं। इन केस यहाँ पे एक क्लाइंबर का फॉल हो गया। अभी आपको लेक्चर में बताया था, जब भी एक क्लाइंबर का फॉल होता है तो अपोजिट ऑफ द जो फॉलिंग पर्सन है उसके अपोजिट क्या होता है? अरेस्ट होता है। वो नीचे की तरफ गिरे हैं। अगर हम लोग इसी तरफ अरेस्ट करते तो हम सब तीनों के तीनों कहाँ जाते? नीचे जाते हैं, क्रेवास में जाते। तो अपोजिट ऑफ द फॉलिंग पर्सन आपने अरेस्ट करना है। क्लियर? Yes, यहाँ पे sir. अरेस्ट किया है। यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन चलेगा। ये मेंबर करेंगे सेकंड मेंबर से। कैन यू होल्ड द वेट? यस आई कैन होल्ड। अभी उन्होंने क्या बोला? क्या तुम उसका वेट संभाल सकते हो? उन्होंने बोला यस मैं कर सकता हूँ। तो अगर ये बोल दिया, ये फटाफट आएंगे और यहाँ पे तो पीछे जाओ, यहाँ पे एक एंकर बनाएंगे। एंकर ऑन आइस किससे बनाते हैं? आइस से बनाते हैं। तो वो फटाफट यहाँ पे एंकर बनाएंगे। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे बातें नहीं करनी है, सबको दिखेगा। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस होगी आपके साथ आपके इंस्ट्रक्टर भी होंगे। डोंट वरी, ओके, बट अभी बातें नहीं करनी है। अभी यहाँ पे सर फटाफट, अब यहाँ पे सारा का सारा वेट किस पे है? सेकंड मेंबर पे है। ठीक है, तो अभी सारा वेट तो फटाफट ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे एंकर बना रहे हैं। जैसे इन्होंने एक पिटन लगा दिया, उसके बाद जुमार, मैंने क्या कहा, सबके पास जुमार है ना? यस सर। उसी जुमार को इस्तेमाल करेंगे ये एंकर पे। क्यों? ताकि अब ये पूरी जो रोप है उसको एंकर करेंगे। क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे क्या हो गया? रोप एंकर हो गई। अब जो दूसरा पर्सन है वो धीरे धीरे वेट जो है पूरा वेट किस पे जाएगा? जुमार पे गया। अब ये दोनों फ्री है। ठीक है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे दोनों फ्री है, रोप एंकर हो गई है। जो नीचे फॉलिंग पर्सन है, फॉलिंग क्लाइंबर है, वो भी सेफ है। अब यहाँ पे सबसे पहली रेस्क्यू, रोप एंकर है, पहली रेस्क्यू सेल्फ रेस्क्यू। सेल्फ एंकर नहीं, सेल्फ रेस्क्यू। अगर मेंबर ज्यादा, अभी ये कम्युनिकेट करेंगे ना, आर यू ओके? अगर उन्होंने कहा कि आई एम ओके, मैं आ सकता हूँ ऊपर, तो वो अपना जुमार का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आ सकते हैं। सिंपली ऊपर को आएंगे। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रेस्क्यू। क्लियर? यस सर। ओके, पहली रेस्क्यू कंप्लीट। यस सर। क्या हुई? सेल्फ रेस्क्यू। अपना जुमार जो लगाया था, अब लग गया पता पीछे क्यों लगाया था? यस सर। एक तो वो रीजन था, दूसरा आगे तो रोप ही नहीं है। क्लियर? यस सर। अब दूसरा सर, अभी दूसरी रेस्क्यू होती है कि मान लीजिए टीम में बहुत ज्यादा लोग हैं, 6-7 लोग थे। ठीक है, 6-7 लोग थे, तो 6-7 लोग थे तो सिस्टम बनाने से अच्छा है अगर नीचे जो फॉलिंग क्लाइंबर है वो भी अपनी अच्छी कंडीशन में है, तो बस उसको थोड़ा सा पुल करना है, तो उसको बोलते हैं सेकंड को ब्रूट रेस्क्यू। क्या बोलते हैं? ब्रूट रेस्क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंबर होंगे ऊपर 6-7 मेंबर, जो भी 5-6 मेंबर है, वो सिंपली यहाँ से पुल करेंगे। ब्रूट रेस्क्यू में पुल करेंगे और ये
पुल किया सर, छोड़ दो वेट करो सर, पीछे लो। अगर इन केस यहाँ पे देखिए एक और रूट रेस्क्यू करते वक्त मान लीजिए कि सर के हाथ से छूट गई रोप, तो रोप कहाँ पे एंकर्ड है? जुमार पे है, वो फुली सेफ है। क्लियर? सेकंड क्या हो गई? रूट रेस्क्यू। क्लियर? यस सर। फिर से नीचे जाना। सेल्फ रेस्क्यू, रूट रेस्क्यू, कंप्लीट। यस सर। अब यहाँ पे क्या किया, जो ऊपर मेंबर थे वो फॉलोइंग मेंबर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आर यू ओके? नीचे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। आर यू ओके? कोई रिस्पॉन्स नहीं है नीचे से। 2-3 बार पूछा उन्होंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इट मीन्स या तो कैजुअलिटी को इंजरी हुई है या वो बेहोश हो चुका है। यहाँ पे फिर ऐसी कंडीशन में एक और एंकर बनाया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे आप, फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और उसके बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखना, जो आपका पहला पिटन होगा और दूसरे पिटन के बीच में थोड़ा गैप रखना है, क्योंकि जो आइस क्यूब का जो पोर्शन होता है ना, तो एक ही में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पूरा का पूरा टूट के दोनों आएंगे, इसलिए 1 से 1.5 फीट का गैप होना चाहिए दोनों एंकर के बीच में। क्लियर? ओके, यस सर। वो फिर से एक और एंकर लगा रहे हैं, एंकर ऑन आइस। पीछे आ जाना। आ गया, लगा दिया उन्होंने। उसी रोप का इस्तेमाल करके एक एंड तो फॉलिंग क्लाइंबर के साथ है, दूसरे एंड को शॉर्ट हैंड कॉइल करके ये नीचे की ओर फेंकेंगे, जितना डेप्थ है प्रवास की। क्लियर? वो थोड़ा ओके जाएंगे और नीचे रोप को फेंक देंगे और उस रोप को एंकर करेंगे। जो सेकंड एंकर नहीं लगाया हमने आइस, उसमें एंकर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब जाएंगे सेकंड मेंबर, इसको बोलते हैं रनिंग रेस्क्यू। ठीक है, रनिंग रेस्क्यू। वो खुद जा रहे हैं नीचे अब, कि वो बोल क्यों नहीं रहा है, क्या रीजन है, चोट लगी कि क्या लगी है। ठीक है, अभी यहाँ पे सर कुश्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, डिसेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिसेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, नीचे फॉलिंग पर्सन को, फॉलिंग क्लाइंबर को आपको उठाना भी तो पड़ेगा, उसको इंजरी हो सकती है, क्या तो उल्टा हो वो। तो इस कंडीशन में आप एक कुर्सी के ऊपर रखिए। ठीक है, अगर आपका डिसेंडर अच्छे से लॉक नहीं हो तो आप तो खुद ही क्रेवास में गिर जाएंगे। तो ये जो कुर्सी है ये आपकी सेफ्टी है उस वक्त। क्लियर? और ऊपर आते वक्त ये कैसे आएंगे फिर? इनका जो जुमार है वो तो अटैच है, फिर ऊपर कैसे आएंगे? ये बहुत बड़ा स्लैब हो वहाँ पे, तो हाथ से तो आ नहीं सकते, तो ये कुर्सी इनकी हेल्प करेगी ऊपर आते वक्त। क्लियर? यस सर। कुर्सी के 2 रीजन पता लगे। अभी सर रैपल के लिए सिंपली जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, डिसेंडर और कैराबिनर, इसको बोलते हैं रनिंग रेस्क्यू। फर्स्ट इज सेल्फ रेस्क्यू, सेकंड इज ग्रुप रेस्क्यू, थर्ड इज रनिंग रेस्क्यू। सर जा रहे हैं नीचे और कुर्सी को भी अपने साथ लेके जाएंगे नीचे। ठीक है, ओके, यहाँ पे गए और कुर्सी के ऊपर अपना पूरा वेट दे दिया। अब यहाँ पे सर को डिसेंडर लॉक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो वेट है वो किसके ऊपर है? कुर्सी के ऊपर। कुर्सी ने लॉक कर दिया है। तो अभी यहाँ पे आप सर देखेंगे कि जो फॉलिंग पर्सन है उसको सीधा करेंगे। ठीक है, क्या इंजरी हुई है, फर्स्ट एड वगैरह जो भी है, इंस्टेंट जो आप दे सकते हैं, पानी वगैरह, गर्म पानी वगैरह कुछ भी हो, दे दिया। उसके बाद सर आएंगे डिसेंडर को रिमूव करके ऊपर। क्लियर? किसके सहारे से? कुर्सी। ओके, और जो रोप है वो जो उन्होंने एक कैराबिनर नहीं लगाया है सिटानस के साथ, लॉकी कैराबिनर, उसमें लगाना है रोप को। क्लियर? सर। और कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की ओर आना है। आगे अभी यहाँ पे जैसे ही जो भी क्लाइंबिंग मेंबर है वो यहाँ पे आता, बोलता है कि नहीं, नीचे का जो मेंबर है वो अपनी इतनी हालत में नहीं है, वो नहीं आ सकता, वो सेल्फ रेस्क्यू भी नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे मेंबर बहुत कम है, रूट रेस्क्यू भी नहीं हो सकती, वही तो लोग है, तब तक खींचते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब बनेगी मेन चीज जिसको बोलते हैं जेड पुली।
क्या बोलते हैं? जेट Z पुली। ये आपने सबने ध्यान में रखना है। क्लियर? अब क्या बनेगी? जेड पुली, क्योंकि नीचे के मेंबर को, क्लाइंबर को ऊपर की ओर खींचना है इजी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कितने मेंबर है हमारे पास? दो क्लाइंबर मेंबर। कितने? दो बहुत डीप क्रेवास है, वहाँ पे नहीं दम होगा इतना हाई एल्टीट्यूड में कि आप उसको प्रॉपर खींच के लाए। अगर आप दो ही हो तो वहाँ पे आपको क्या बनानी है? जेड पुली। जेड पुली के लिए एक और जुमार को एक और जुमार अटैच होगा कहाँ पे? जिस रोप में फॉलिंग क्लाइंबर है, जुमार को अटैच किया, कर दिया, ओके। कैराबिनर, ठीक है, ज्यादा शोर नहीं, डाउन, लगता नहीं दिख रहा, डाउन, ओके। अभी यहाँ पे देखो जेट पुली का सिस्टम देखो। अभी यहाँ पे फिर से मैं क्या समझा रहा हूँ, सुनो। एक जुमार को कहाँ पे लगाया? जिसमें फॉलिंग क्लाइंबर है, उसी रोप में अटैच किया है जुमार को, ये पे ध्यान रखना। क्लियर? और उसी रोप से अटैचमेंट दी है किसके साथ? पुली के साथ, ताकि फ्रिक्शन मिले खींचने को। और उसमें कैराबिनर को लगाना है और उसे किसके साथ अटैच करना है? जुमार के साथ। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो ये जेड की तरह लगेगा, ये देखो जेड की तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जेड पुली। क्लियर? अब जेड पुली एक बार लग गई है, इसमें खींचने का भी तरीका सिंपली है। सर जुमार को आगे ले जा रहे हैं ताकि ज्यादा रिकवरी हो, जितना आगे जुमार होगा उतनी ज्यादा फॉलिंग क्लाइंबर की रिकवरी ज्यादा होगी। खींचने का तरीका एक सीक्वेंस में 1 2 3 है ना, 1 2 एक ही लाइन में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इन केस इनका हाथ थक जाता है, छोड़ देते, रेस्ट करे, पानी पी रहे, जुमार में फॉलिंग क्लाइंबर है, जो जुमार है वो अरेस्ट कर लेंगे उनको। क्लियर? यस सर। लेकिन जैसे ये जुमार क्लोज हो जाता है, फर्स्ट जुमार के जो सेकंड जुमार लगाया था ना, वो अगर फर्स्ट जुमार के क्लोज आ जाता है तो फिर से क्लाइंबर को क्या करना पड़ेगा? जुमार को आगे ले जाना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। आगे ले गए, फिर से वही 1 2 3 1 2 3 पुल। इसको क्या बोलते हैं? जेट पुली। क्लियर? Yes, sir. जेट पुली आप लोगों को ऐसे बनानी आनी चाहिए, चाहे रात में भी सपने में बनाओ, बट आपको आनी चाहिए ये, क्योंकि अगर आप माउंटेनियरिंग करने जा रहे हो, ठीक है, और माउंटेन में कोई अगर आपका मेंबर के साथ कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है तो आपके पास यही चीज है जो उस कैजुअलिटी को रिमूव कर सकती है। अगर आपको नहीं आता है कुछ भी तो CV13 वाला जो किस्सा है ना, वो याद में रखना, तो वही होगा। उनको भी नहीं आता था कुछ, एक ही बंदे के पास रोप वगैरह और बैठ गए, वो ऐसे बंदा खत्म, डेड। 2-2.5 महीने बाद लाए हम उसको निकाल के। तो एक बार याद रखना, माउंटेनियर बनना है तो थोड़ा सीरियस माउंटेनियर बनो, ठीक है? क्लियर? यस सर। समझ आएगा सिस्टम? यस सर। एक बार फिर से बताइए जेट पुली। अच्छा सर, ये पुली अब सुनो, अब कल दिन को आपके पास पुली नहीं हुई तो ये मत सोचना प्लीज, यार सर ने तो बताया था पुली लगानी है, वहाँ पे पुली तो है नहीं, छोड़ दो उसको। अभी पुली यूज मत करना सर ना, पुली भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, जुमार भी ना हो कोई दिक्कत नहीं। जुमार नहीं हो तो क्या करेंगे यूज? ब्रूसिक। अगर आप एक क्लाइंबर हो, एक माउंटेनियर हो, सब रखेंगे अपने पास ब्रूसिक, है ना? जुमार नहीं हो तो ब्रूसिक से भी होता है ये काम। क्लियर? तो अभी हम आपको बताएंगे, अगर पुली ना हो तो भी कोई बात नहीं, तो भी खींचा जाएगा, बिना पुली के इस्तेमाल करेंगे। अभी हम पुली इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ताकि आपके माइंड में रहे कि पुली क्या है, बस वो खींचते वक्त आपको फ्रिक्शन दे रही है, वो कम जोर लग रहा है, इसमें थोड़ा ज्यादा जोर लगेगा। सेम रोप में देखो, फर्स्ट जिसमें फॉलिंग मेंबर था उसी रोप में अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, सर। ओके, वही रोप जो रोप यहाँ से पास, उसी रोप को उठाया इन्होंने, देखो उठाए ना, वही रोप है, उसी रोप को सिंपली आगे क्लिप कर दिया और इसको पीछे की ओर, दैट इज दैट। क्लियर? यस सर। इसे भी खींचा जाएगा, ओनली एक कैराबिनर लगा है, इसे भी खींचा जाएगा। टेक्निक है क्या? ये जेट पुली है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। कल दिन को अगर आपको लगता है कि सर पुली तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्या हम रेस्क्यू नहीं करेंगे?
तो बिना उसके भी होती है। सर के पास प्रूफ स्टिक है, प्रूफ स्टिक से भी बताएंगे। अभी जुमार ही नहीं है तो मान लो एक ही जुमार था यहाँ पे, तो अब आपको हम प्रूफ स्टिक के साथ ही बता देंगे। क्लियर? यस सर। ओके, ताकि Yes, आपके sir. मन के जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। एक बार सर प्रूफ स्टिक के साथ बताना। क्लियर? सर अच्छे से समझा रहे हैं आपको, अच्छे से बार बार बता रहे हैं, हर एक चीज बता रहे हैं। जितना सीरियस आपका इंस्ट्रक्टर है उतना सीरियस आप लोग भी रहिए एक्टिविटी में। ओके, तो सिंपल प्रूफ स्टिक लगानी है यहाँ पे। प्रूफ स्टिक नोट बताइए ना आपको, फ्रेंच प्रूफ स्टिक लगाओ चाहे सिंपल प्रूफ स्टिक लगाओ। लगा दी सर ने? तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना रहे कि सर पुली नहीं थी या हमारे पास जुमार नहीं था। तो अब प्रूफ स्टिक तो है ना, अब इसी से सिंपल वही पे वही चीज कर रहे हैं ना। अपनी रोप को पास किया। ओके, ये भी वही काम करेगी। ये लो, हो रहा काम? यस सर। वही काम होना। छोड़ दो वेट डालो सर। वेट डाल दिया सर ने, कहाँ गया? वही लॉक कर दिया ना प्रूफ स्टिक नोट ने। क्लियर सर? कोई डाउट? नो सर। खुली लगा के कल आपकी प्रैक्टिस होगी। रोप बाइस और रोप इंस्ट्रक्टर आपके साथ होंगे। क्लियर? यस सर। ओके, इनका क्या सवाल था कि यहाँ पे अगर इन केस क्लाइंबर का फॉल ना होके अगर मिडल मैन का फॉल हो गया तो यस, अगर मिडल मैन का फॉल होता है तो सबसे पहले अरेस्ट